नमस्कार, मैं उमा त्रिगुनायक लखनऊ से। आज कला आश्रम के इस कार्यक्रम परस्पर में भाग लेने का मुझे जो सुअवसर मिला है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। इतनी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा मुझे अपना काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। महाराज जी कला आश्रम टीम की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। परस्पर में आज का विषय है रंग और लेखक, कलाकार, साहित्यकार, इनका परस्पर संबंध। अधिक न बोलते हुए मैं अपनी दो कविताएं सुनाऊंगी। पहली कविता है सतरंगी किरण। देखी हमने सूरज की किरणें हंसती मुस्काती सी, खिल उठा कमल दल भी देखो धरती लगती मदमाती सी। नभ से चहके पक्षी दल जब कूजे कलरव बन बन उपवन, मलयानिल आई सुवसित हो खिलती कलियां अलसाई सी। उस नव प्रभात के आंगन में उर्कसक पीर सब भूल गया, जीवन की आशा जाग उठी प्रिय मिलन आस मदमाती सी। लगते मोती से सिकता कण वो सागर जब बिखराता सीपी, फेनिल लहरें आगे बढ़कर सर्वस्व सुख पाती सी। फेनिल लहरें आगे बढ़कर सर्वस्व लुटा सुख पाती सी। भोर के इस वर्णन में हमें हर क्रियाकलाप के साथ भिन्न भिन्न रंग भी दिखाई पड़ते हैं, भिन्न भिन्न आशाएं जागती हैं और हम नए उत्साह के साथ अपना नया दिन आरंभ करते हैं। किंतु कभी कभी कुछ ऐसा भी समय आता है जिससे हमें आशा की किरण और अधिक प्राप्त होती है। चमक मेरी अगली कविता का शीर्षक है। कोई तारा जो घटा कोर चमकता होगा, कोई तारा जो घटा कोर चमकता होगा, काली तन्हाई में यादों सा दमकता होगा। आए गर्दिश की घटा तुम न कभी देखो उन्हें, तेरी दुनिया में सनम चांद चमकता होगा। भरी आंखों को झुकाया जो छिपाने शबे गम, एक आंसू पलक की कोर चमकता होगा। जिंदगी आके जो इस मोड़ पर ठहरी ए उमा, जिंदगी आके जो इस मोड़ पर ठहरी ए उमा, उस पे सूरज सदा दिन रात चमकता होगा। इस नज्म का मैंने शीर्षक दिया है चमक, क्योंकि इस पूरे नज्म में एक आशा की, उम्मीद की किरण है और हर चीज़ के जो जिसे कह सकते हैं हम पॉजिटिव पॉइंट, उस चमक का वर्णन है। वो किनारे पर चमकता तारा काली घटा को पार करके दिख रहा है, या हमने अपने गमों को दूर करके एक आशा की किरण जगाई है। अपने गम को छिपाने के लिए अगर हम अपनी आंखें झुकाते भी हैं, किंतु पलकों पर ठहरा एक आंसू उसे बखान देता है। क्या आपको उसमें जीवन का वो रंग नहीं दिखाई देता? रंग और भाव, यदि हम उन्हें दोनों को अलग करना चाहें तो वो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि भाव की उत्पत्ति जब होती है उसी के बाद जो जीवन में रंग भरता है, वो लाल, हरा, पीला, गुलाबी, कोई भी रंग हो, हमारा जीवन, हमारी भावनाएं उसी रंग के अनुरूप उपजती हैं और हम उसमें डूब जाते हैं। और अगर हम कभी किसी स्थान पर ठहर भी जाते हैं जहां हम ये तय नहीं कर पाते, फैसला नहीं कर पाते कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है, उस पे यदि हमें सूरज की रोशनी मिलती रहती है तो हम अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ा लेते हैं।
ये मेरे कुछ नज्म, कविता और विचार थे। नए नए रंग आपके जीवन के रंग को भरते रहें, आप खुशियों में जीते रहें, आप हर पल मुस्कुराते रहें और इस नए वर्ष में आपके सारे अरमान, सारी कल्पनाएं साकार हों। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं जयवर्धन दादीज कला आश्रम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे परस्पर सीरीज का हिस्सा बनाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति के कई विविध रंग हैं, जिसे आज मैंने भजन, ठुमरी और एक होरी में संजोने का प्रयास किया है। सभी गुरुजनों व गुणीजनों को नमन करते हुए प्रस्तुत है।
आनंद से भर देता है। उसी का एक रंग उत्सव होरी राग देश। होरी खेलन को चले कन्हैया, होरी खेलन को चले कन्हैया, होरी खेलन को चले कन्हैया। वाल वाल सब अदही आनंद भरी, गावत मधुर सुर मुरली की धुन पर, नाचत नट नागर जगविंदर जी का, जिन्होंने मेरे साथ तबले पर संगत किया। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
यशोदे दिशो रूपं देहि जयं देहि यशोदे दिशो रूपं देहि जयं देहि यशोदे दिशो रूपं देहि जयं देहि यशोदे दिशो मधुकैटवपीतांशि विधात्री सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशोदे दिशो रूपं देहि जयं देहि यशोदे दिशो रूपं देहि जयं देहि यशोदे दिशो Namaskar and a very warm welcome to all friends of Kala Ashram. I am thankful to Maharaj ji and Shashwati ji for organizing this and giving us an opportunity to interact with a lot of other artists who are interested in the visual arts. So thank you Shashwati ji. And I shall begin by talking a bit about my childhood journey into art. I was trained and groomed by my father when I used to be a child. He held my hand and taught me how to draw. And I used to do all sorts of things like breaking an eggshell and pouring plaster into it and then carving a head out of it. So these were my earlier experiences as a child. I moved into school where I had the good fortune of learning from Amitabh Bhaumik, and in 1984 I joined Delhi College of Art to get my formal education. I completed my bachelor's in fine art in 1988. So there again I was exposed to a lot of artworks and other artists, both senior and junior, and then of course our teachers like Professor Vora, Biman Bihari Das, Ramesh Bisht, K.S. Kulkarni, etc., who helped me to acquire skills and also to search for my own style of making artworks. And in 1988 I branched out into doing murals, and I've done a lot of murals as well in various media, in ceramics, in glass mosaic tiles, in stainless steel, in fiberglass and terracotta. So every time working in a new medium was a challenge. It was a learning experience, and I had to acquire technical skills to execute the job, and it was a great learning experience. As far as my genre of work is concerned, I have always jumped from one theme to another in about 3 to 4 years time. I cannot remain bound into a theme for very long. So there was a time when I was painting landscapes, and from landscapes I moved into figurative art, and there were a couple of years when I was doing a lot of figurative work, and then slowly and steadily I came into abstraction and began enjoying my work even further. So by the year 2010 I had attempted to make an entire exhibition of just one color, that is white. The exhibition was called Shwet,
And along this journey also I was inspired and greatly fascinated by the post box. This is something which has been in my life since childhood, when I was fascinated by the post box, and I used to steal letters, read them, and then put them back into the post box. And the red color of the post box was very conspicuous, and it attracted me always. So I made an entire exhibition called A Journey with the Post Box, wherein I humanized the post box and portrayed various emotions through it, as the post box wanting to fly with wings, or a post box wanting to take a selfie of itself, or a post box sailing on the river Ganga. So this was a wonderful experience. So this is how I have attempted to portray contemporary art in through my works. So I hope you will enjoy the works. Please have a look. Talking of my theme colors, on which I've been asked to speak today, I would like to tell you I have been playing with colors for the last 30 years or more perhaps, and having played with all the colors, I gradually began experiencing a sort of a spirituality in my work, and I began seeing colors in the color white. Just as the 7 colors pass through a prism to create white, similarly life was like a prism through which my experiences and my creations went through a catharsis, and I was able to see white, which is the color of devotion. And I would also want to show you this painting of mine which I created during this exhibition, and there is both an element of painting in it and sculpture, because a lot of a sort of a modeling has also been done in it, and that primarily has been done to create textures and to trap light, and the trapped light brings about various colors into my work. This is a work that I am creating for my series Shwet, and I see all the colors in the color white, because white is associated with devotion, and ये इबादत का रंग है. Namaskar, Happy New Year to all of you. Pranam Maharaj Ji and Shashwati Didi. It's my pleasure to be here. Whatever I've learned from my Guru Srimati Srilekha Mukherjee, and I try to pursue that knowledge to my students, and not only from my Guru and also from the other Gurus by attending their workshops. And from very childhood, I brought up in a family where my 2 elder sisters are singers and my father used to play tabla. So Geetam Vaddam Tatha Nrityam Trayam Sangeetam Uchyate. So all the 3 aspects of music was there in my house, and gradually I went with the different great tabla maestros, and finally I got opportunity to learn from none other Pandit Kumar Bose ji. So all, like from the very beginning, I noticed it is all together, like it is connected with each other, and Maharaj ji is the highest example of the togetherness, because he is not only a dancer, he is a vocalist, he is a musician, he is a painter, he is a poet, whatnot. So
I think Maharajji is the greatest example of togetherness. And Parashpara, this festival, Shashwati Didi and Kalashram, Maharajji, all, everyone, they are organizing, and they invited us to be there to present our presentation and colors, the Indradhanush. The 7 different colors are, like we all know, they creates the rainbow. Kajri, Payal, Shomali, Pampa, Esha, Priyadarshini and Meghamala. These 7 colors are creating a beautiful picture in the canvas of Kathak with the music by Sri Jayanta Banerjee. So, thank you.
My little angel Ditya from JD1. Her theme is colors. My theme was colors and I have made the colorful flower vase. अभी आपने कलाश्रम मयूर विहार के बच्चों द्वारा रंगों की एक पेंटिंग देखी और मुझे भी उस सब देख के बड़ा अच्छा लगा और मेरे दिल में भी आया कि रंग तो हर चीज़ में होता है, रंगों के बगैर तो जिंदगी नहीं है। वो सोचते हुए मेरी इस तरफ दृष्टि पड़ी और मैंने इन तमाम रंगों को इस तरह से रंगा है कि सारे रंग जो जिंदगी के हैं वो सब दिखाई पड़ जाए इसमें। उदास भी दिख जाए, उल्लास भी दिख जाए, सोच भी दिख जाए, अनेक चीज़ें इसमें तो इसमें छुपी हुई है सारी भावनाएं। ये रंगों का एक मेरा भी पेंटिंग है जो कि आप देख रहे हैं। रंगों पर मेरी एक कविता है और कृष्ण के बगैर तो रंग खिलता ही नहीं, तो इसलिए मैंने एक रंग की बात लिख दी है कि रंग रंग खेलत रंग रंगीले, रंग रंग खेलत रंग रंगीले, अपनों ही रंग में रंग डाले। प्रीत बाण ऐसो तक मारी, चितवत गोपिन सुध बुध हारे। सुध बुध हार गई तो अबीर गुलाल अंजुरी भरी भरी, अबीर गुलाल अंजुरी भरी भरी, गोपिन अपनों मुख ही मर डाले। मतलब गोपी जो है भूल गई कृष्ण पे डालने, खुद अपने मुंह पे मर रही है। और बेहंसते कान्हा देख गोपिन को, बेहंसते कान्हा देख गोपिन को, हृदय बसे ब्रज श्याम सांवरे, हृदय बसे ब्रज श्याम सांवरे। तो ये रंग की बात हमने की, आशा आपको अच्छा लगा होगा।